आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे बिना टीचिंग पॉइंट में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीजीटी के सिलेबस को, जो एकलव्य स्कूल की जो नई वैकेंसी आई हुई है उसकी विषयों में। तो आज हम लोग खंड क से स्टार्ट करेंगे, जो ये हमारा पार्ट 2 है। जो पहला एक जनरल पेपर है जो हमें क्वालिफाई करना है, और दूसरा पेपर जो हमारा रहेगा ये हमारा जो हिंदी सब्जेक्टिव जो पेपर रहता है वो हमारा हिंदी रहेगा। तो इसके बहुत सारे सिलेबस दिए गए हैं जो हमें पढ़ना है। जो पहला हम लोग देखते हैं, हिंदी साहित्य से देखते हैं हम लोग। हिंदी साहित्य का जब हम लोग बुक देखेंगे तो उसमें बहुत सारे कालों का विवरण दिया गया है। तो इसी तरह से हमारे इसमें जैसे आदिकाल से रीतिकाल तक के परिस्थितियाँ, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, उनकी रचनाकारों, उनकी विशेषताएं व भाषा शैली के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। उसके बाद एक हमें स्पेसिफिक आदिकाल के बारे में, जिनमें उनकी प्रमुख कवि हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है, जैसे चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति, ये 3 हमें पढ़नी है। फिर भक्ति काल को 2 भागों में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। भक्ति काल के 2 भागों में, जैसे निर्गुण भक्ति धारा के कवि और सगुण भक्ति धारा के कवि में। जैसे इसमें आ जाते हैं आपके कबीर, दादू, रैदास, नानक, जायसी, कुतुबन। और सगुण भक्ति में अगर हम लोग देखें तो तुलसीदास, केशव, सूरदास, मीराबाई, अष्टछाप के प्रमुख जो कवि है, 8 कवि हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, ये तीनों काव्य के जो कवि है प्रमुख, जैसे देव, घनानद, बिहारी, मतीराम, सेनापति और भूषण, पद्माकर, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। अब हमें आधुनिक काल को हमें, जैसे फर्स्ट था आपका आदिकाल से रीतिकाल तक पढ़ना था, फिर हमें आधुनिक काल को अलग से पढ़ना है, जिसमें इसमें भी आपकी पृष्ठभूमि हमें पढ़नी है, विचारधारा, साहित्यिक पढ़नी है, और रचनाएं, इनकी भाषा शैली। जैसे इसमें भारतेंदु युग आ जाते हैं, जैसे भारतेंदु के हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, इनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर इनकी कैटेगरी में जैसे डिवाइड कर दिया गया है, जैसा पहला ख नंबर में आप देखेंगे तो द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, जिसमें श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत और मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में पढ़ना है। छायावाद जो प्रमुख है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। प्रगतिवाद पंथ गए निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, इनके विषय में पढ़ना है। प्रयोगवाद में मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, अज्ञ। और नई कविता में हमें भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, धूमिल, धर्मवीर भारती और शंभुनाथ सिंह के बारे में हमें पढ़ना है। अब गद्य साहित्य की तरफ अगर हम लोग चलें तो वहाँ पे हमें देखते हैं कि गद्य एवं अन्य विधाओं का परस्पर विकास, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, साहित्यकारी रचनाएं और विशेषता एवं भाषा शैली के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। और निबंध काल, उपन्यास और कहानी, नाटक, एकांकी, रेखाचित्र, स्मरण, यात्रा, वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज आदि, इन सभी विधाओं का विस्तृत विवेचना परिचय देना है। अगर नेक्स्ट देखते हैं तो हिंदी साहित्य की ही है ये भी, और इसमें जैसे निम्नलिखित कवियों की प्रसिद्ध काव्य रचनाएं में से किए गए काव्यांशों पर आधारित 100 प्रसंग व्याख्या, मतलब कोई एक लाइन दे देगा, उसमें से आपको उसके 100 प्रसंग व्याख्या, भाव, सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, वस्तुनिष्ठ, इस तरह के प्रश्न, 2 प्रश्न रहेंगे। इसमें कितने रहेंगे? 2 प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको 100 प्रसंग व्याख्या के रूप में भाव सौंदर्य और विषय परक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको शिल्प सौंदर्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इनमें टॉपिक में जैसे रहेंगे अमीर खुसरो के, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी, मीराबाई, रसखान, घनानंद, बिहारी, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, हरिवंश बच्चन राय, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, केदारनाथ, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञे, इन सब के जो आपके एमए तक है, एमए तक में आपने जो भी पढ़ा है वो सब आपको यहाँ पे पढ़नी है। और इन्हीं में से कविताओं की, इनकी पंक्तियों की, दोहे की लाइनें आपको 100 प्रसंग व्याख्या के रूप में पूछा जाएगा।
फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो निम्नलिखित लेखकों की प्रसिद्ध रचनाओं में व्याख्या से संबंधित अंश आश्रय स्पष्ट करो भाषा प्रश्न शैली पर आधारित रहेंगे। जैसे इसमें रहेंगे आपके स्वप्रसंग व्याख्या आश्रय स्पष्ट आधारित 2 विषय प्रश्न रहेंगे। कितने रहेंगे? 2 प्रश्न रहेंगे। और भाषा शैली पर आधारित भाषा के रूप में अगर हम देखें तो भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, रामविलास शर्मा, निर्मल वर्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी, शेखर जोशी, विष्णु खरे, ममता कालिया, इनके भाषा शैली पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 नंबर की तरफ देखते हैं तो कवियों और लेखकों के व्यक्तिगत मतलब कवि हैं उनके व्यक्तिगत और लेखक का परिचय आपको देना है। औचित्य एवं आधारित प्रश्न इसमें जिसमें 5 भाग होंगे। पहला प्रश्न ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों, जो पहला प्रश्न रहेंगे वो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध जो कवि हैं उनके ऊपर रहेंगे और उनके जीवन परिचय साहित्य रचना एवं भाषा शैली पर आधारित, जैसे जयशंकर प्रसाद की उनकी कविताएं, नाटक, उपन्यास, उनकी कहानी लेखन की काव्य यात्रा, इस तरह के वृत्तांत वगैरह ये सब क्वेश्चन बना के पूछ लिए जाएंगे। और हमें यहाँ पे ग्रामर सेक्शन यानी व्याकरण की दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं तो शब्द विचार, शब्द भंडार, शब्द भेद, अर्थ, रचना, स्रोत तथा प्रयोग की दृष्टि से शब्द भंडार, पर्यायवाची, विपरीत, एकार्थी, अनेकार्थी, शब्द युग्म, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय, समाज, ये सब हमें पढ़ने पड़ेंगे। खंड ख में देखते हैं तो पद विचार, पद परिचय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेष, क्रिया, विशेषण, यानी जो आपने ग्रामर में पढ़ा है वो सब आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे वाक्य विचार में वाक्य संरचना, वाक्य के भेद कितने हैं, अर्थ के आधार पे। फिर संधि में अगर आप चलते हैं तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार के संधि होते हैं। तीनों के बारे में आपको वहाँ पे पूछे जाएंगे। फिर अपठित यानी कॉम्प्रिहेंशन भी आपसे पूछा जाएगा, जो काव्यांश पर आधारित प्रश्न भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य से रहेंगे। अगला अगर हम लोग देखते हैं तो साहित्यिक वर्णात्मक, इसमें जैसे समसामयिक विषय, वर्णात्मक विषय, सृजनात्मक विषय, साहित्यिक विषय, इस पर गद्य साहित्य से पूछा जाएगा। जैसे काव्य साहित्य शास्त्रीय अध्ययन से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे साहित्य का अर्थ क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उद्देश्य क्या है, साहित्य की विधाएं क्या है, रस मीमांसा, सभी रसों का ज्ञान, काव्य की आत्मा किसे कहते हैं, काव्य के रूप में रस मीमांसा, शब्द शक्ति, अविधा, लक्षणा, व्यंजना, काव्य के गुण, प्रसाद, माधुर्य, ओज, इनके बारे में, काव्य दोष, विस्तृत जानकारी इनके बारे में, छंद, ज्ञान, वर्णिक, मात्रिक, इनके विषय में कि छंद कितने है, इन छंद की संख्याएं कितनी होती है, दोहे की कितनी होती है, दोहा की कितनी होती है, छंद की कितनी होती है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। जैसे अलंकार हो गए आपके, अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार एवं नए अलंकार, इन सब के बारे में आपको कि अलंकार एक जैसे एक लाइन पंक्ति आप दे दी जाएगी और उसमें से आपको पूछ लिया जाएगा ये कौन सी अलंकार हैं। और उसके बाद आपको खंड ग में देखें तो लेखन कौशल और पत्रकारिता, लेखन कौशल यानी पत्रकारिता से संबंधित विषय पूछे जाएंगे। जैसे मैंने रिसेंटली एपीएस के क्वेश्चन में देखा था, वहाँ पे समाचार के कितने भाग होते हैं ये पूछ लिया गया था कि समाचार को कितने भागों में बांटा गया, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रिंट माध्यम में जैसे रिपोर्ट, आलेखन, फीचर लेखन, साक्षात्कार, रेडियो व दूरदर्शन के लिए लेखन कैसे हम लोग लिखते हैं, विज्ञापन लेखन, उद्घोषणा, स्वागत समारोह, संगोष्ठी। फिर व्यवहारिक लेखन पर भी आएंगे हमारे क्वेश्चन। जैसे व्यवहारिक लेखन पर विषय परक प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे व्यवहारिक हिंदी का स्वरूप क्या है, प्रयोजन मूलक हिंदी और उनके विदित आयाम, कार्यकाली हिंदी और उनके विदित आयाम, प्रतिवेद अर्थ, मुख्य तत्व विशेषताएं, प्रकार प्रतिवेदन लेखन, कार्य सूची तैयार करने का नमूना, इस तरह से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर 3 नंबर में देखिएगा सर्जनात्मक लेखन एवं मौलिक अभिव्यक्ति, विषय परक प्रश्न, कहानी, लघु कथा, डायरी लेखन आदि के रूप में पूछे जाएंगे। जैसे दिए गए विषयों पर कविता, लघु कथा संबंधित मौलिक रचनाएं।
इनके बारे में पूछी जाएंगी। फिर कहानी का कविता में रूपांतरण, जैसे कहानी कोई लिखा गया है उसको हम लोग कविता में कहानी से हम लोग कविता में कैसे उसे रूपांतरित करेंगे, इसके विषय में अनुभव के आधार पर लेखन, आपकी अनुभव क्या है उसके आधार पर आपको लेखन के बारे में बताना है। फिर विभिन्न दक्षताओं के विकास हेतु एक विषय परक प्रश्न, इसमें आपके मानसिक स्तर से, जैसे आपके अनुभव स्तर से पूछे जाएंगे, जिसमें वार्तालाप की दक्षता के विकास हेतु संवाद लेखन, कोई भी समसामयिक विषय द्वारा कहानी कविता लेखन, ये सब आपके सिलेबस के अंतर्गत आपको पढ़ना है, जिसमें से 40 नंबर का आपका MCQ रहेंगे और 60 नंबर के यानी 15 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके रहेंगे लिखने के लिए, हाँ लेखन शैली में रहेंगे, जो 60 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर? 60 नंबर के, और 40 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो ये हमारा सिलेबस है और इसे हमें जल्द से जल्द मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इसे अपलोड करूँगी, एक एक करके एक एक टॉपिक को मैं उठाऊँगी और आप वहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी और बताऊँगी क्या है। और आपको कोई भी इंक्वायरी है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को और शेयर कीजिए। थैंक यू।